नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। विधानसभा चुनाव में वोटिंग बढ़ाने के लिए प्रशासन लेगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद, कलेक्टर ने की बैठक कर की चर्चा। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के उद्देश्य से कई नवाचार किए जा रहे हैं। वहीं इस बार सोशल मीडिया पर अपना इन्फ्लुएंस रखने वाले युवाओं से भी जिला प्रशासन इस काम में मदद ले रहा है, जिसको लेकर आज कलेक्टर द्वारा एक बैठक इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ की गई, जिसमें उन्हें अलग अलग तरीके से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही कलेक्टर ने बताया कि इन्फ्लुएंसर्स को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है और जो इस क्षेत्र में जिला प्रशासन के साथ कार्य करेगा उसे स्टाइपेंड के रूप में कुछ राशि भी दी जाएगी। तो हमारी स्वीप गतिविधि के लेकर, निर्वाचन के लेकर हम लोग तैयारी जारी है। इसमें हमारी अर्बन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कहाँ वोटिंग परसेंटेज कम है, उसका मुख्य रीज़न है अर्बन आपत्ति भी है, आउट भी जैसे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है उसका वोट वो नहीं कर रहे हैं, एंड कुछ एलाइट एरियाज है, मतलब कहाँ लोग इंटरेस्ट नहीं होने के कारण निकल नहीं रहे हैं। ठीक है, उसको दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्वीप गतिविधियाँ संचालित किया जा रहा है। उसमें वन ऑफ द आइडिया है कि हमारी अर्बन एरिया में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है, उनका एक हम लोग एक कंटेस्ट करा रहे हैं। एक सप्ताह के बाद वो अपना कंटेंट के साथ आएंगे, हमारे पास होगा, कंटेंट को पूरा हम लोग स्क्रीन करेंगे, वापस फ्लोट करेंगे। सबसे ज़्यादा लाइक्स और फॉलोवर्स किसको मिल रही है उनको हम लोग इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, और प्लस उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर्स बनाने का काम भी करेंगे। नगर निगम आयुक्त ने कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय का निरीक्षण किया और यहां बनने वाले एक्वेरियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। निगम आयुक्त ने चिड़ियाघर के विकास कार्यों की जानकारी ली, साथ ही प्राणी संग्रहालय में प्राणियों के पिंजरे के बाहर लगे बोर्ड पर पिंजरे में रह रहे प्राणी की वास्तविक चित्र के साथ ही संपूर्ण जानकारी का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही आयुक्त द्वारा पक्षी विहार में जितने भी पक्षी हैं उनकी जानकारी से परिपूर्ण ब्रोशर का निर्माण कर उसे पक्षी विहार के काउंटर पर नागरिकों के लिए सशुल्क रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आयुक्त द्वारा प्राणी संग्रहालय में एक्वेरियम बनाने हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही प्राणी संग्रहालय के प्रवेश गेट के पास रिक्त स्थान पर वाइल्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर निर्माण करने के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आज जो हमारे यहाँ पर जू है, जैसे कि नगर निगम संचालित करता है, उसका एक भ्रमण और यहाँ पे जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उसके पर्यवेक्षण हेतु एक छोटी सी हम लोगों ने बैठक भी रखी थी। यहाँ पर ओवरऑल व्यवस्थाओं को देखकर कुछ छोटे छोटे बिंदु जो आए, जैसे हमें कुछ गाइडेड टूर्स की बात समझ में आई, और इसके अलावा यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर और साथ में जो हमारा एक्वेरियम का काम है उसमें भी जो है काम करने की आवश्यकता है, जिस पे पूरा प्रपोजल लेकर नगर निगम जल्दी आगे प्रोसीड करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो बेसिक व्यवस्था है, पानी पेयजल की जो व्यवस्था है, फूड जो फीड होता है उसके संबंध की जो व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। उसमें जो भी कमियां या इश्यूज समझ में आए वो पॉइंट आउट किया है, एंड टीम भी साथ में थी, एडिशनल कमिश्नर्स भी साथ में थे, और उनको जो है संबंधितों को निर्देश प्रसारित किए गए हैं। विल फॉलो इट अप, और ओवरऑल व्यवस्थाएं जो है वो संतुष्टि के साथ थी। इन्वेस्टमेंट कर पैसा डबल करने के नाम पर एक युवक के साथ दोस्त ने 4.5 लाख की धोखाधड़ी कर दी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। दरअसल पोलो ग्राउंड निवासी अंतिम भावसार ने अपने दोस्त के खिलाफ रुपए डबल करने के नाम पर की गई लाखों रुपए की ठगी की शिकायत जूनी इंदौर थाने पर दर्ज कराई है, जिसको लेकर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि फरियादी को विश्वास में लेकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर रुपए डबल करने का लालच देते हुए आरोपी ने टुकड़ों में 4.5 लाख रुपए ले लिए, जिसकी शिकायत फरियादी के द्वारा जूनी इंदौर थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस मामले में जाँच कर रही है।
जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें कि पोलो ग्राउंड के रहने वाले अंतिम भवसार के द्वारा बताया गया कि उसको एक आरोपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट के नाम पर अलग अलग समय में कभी 80,000, कभी 1 लाख, कभी 25,000, कुल मिलाकर 4.5 लाख रुपए उससे इन्वेस्ट कराए गए। उसके बाद ना ही उसे कोई डॉक्यूमेंट दिए गए, ना ही कोई रिटर्न दिया गया। तो इसके द्वारा ये बताया गया था कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया गया, ना ही किसी प्रकार का कोई रिटर्न दिया गया। तो इस संदर्भ में शिकायत जांच पाए जाने पर इसमें थाना जूनी इंदौर में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। सर, बताया जा रहा है कि 5 साल पहले इसके साथ धोखाधड़ी हुई थी, तो इतना समय क्यों लगा सर? मैं जैसा कि बताया कि इसके द्वारा पहले चूंकि वो जानता था उसको, जो जिसने इन्वेस्टमेंट, जो आरोपी उसको जानता था पहले, उससे चूंकि बोलता था कि मैं रिटर्न दिलवा दूंगा, तो उसके विश्वास में लगातार रहा। वो विश्वास में रहने के बाद जब उसको पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि अब ये वापस नहीं करेगा, तब जाकर फिर इसने थाने में जाकर शिकायत कंप्लेंट की थी। इंदौर के सुदामा नगर क्षेत्र में एक फ्लैट का लोन जमा करने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें फरियादी महिला की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। दरअसल स्कीम नंबर 71 में रहने वाली महिला अन्नपूर्णा थाना पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई है कि उसके द्वारा सुदामा नगर क्षेत्र में एक फ्लैट खरीदा था, जिसका पूर्ण भुगतान आरोपी को महिला के द्वारा कर दिया गया था, जिस पर आरोपी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि फ्लैट के नाम पर जो बैंक से लोन उसके द्वारा लिया गया है उसका पूरा भुगतान उसके द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन सौदा होने के कुछ महीने बाद ही बैंक के द्वारा लोन न चुकाने के कारण कुर्की निकाल दी गई, जिसका नोटिस मिलने के बाद फरियादी महिला के द्वारा इस मामले में प्रकरण दर्ज कराया गया है। पूर्णा थाना क्षेत्र में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक फ्लैट खरीदा गया। फ्लैट पर चूंकि लोन था तो उसके द्वारा पूरा पैसा दे दिया गया, और जिसने खरीदा था आवेदक ने, उसने पूरा पैसा लोन का भी दे दिया कि लोन तुम, और जिसने बेचा था उसने बोला कि लोन मैं तुम्हारा मैं चुका दूंगा, तुम लोन के पैसे मुझे दे दो। तो उसके बाद फिर पूरा पैसा उसको दे दिया गया। लेकिन जब लगभग 15 से 20 लाख रुपए की रकम थी, और जब कुछ दिनों बाद बैंक ने जो लोन चूंकि दिया था, और बैंक ने जब सीज करने के लिए आई, कुर्की करने के लिए आई, तब उसको पता चला। तो उसके बाद फिर उसने थाना अन्नपूर्णा पहुंचकर उसमें FIR रजिस्टर कराई। धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे ठेकेदारों के बीच आपस में मारपीट होने का मामला सामने आया है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे को वार करते हुए गंभीर घायल कर दिया, जिसमें शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल गांधीनगर क्षेत्र में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के काम के दौरान 2 ठेकेदारों में आपस में मारपीट हो गई, जिसमें आरोपी राजेंद्र के द्वारा अपने साथी ठेकेदार कालीचरण के ऊपर काम करने की बात को लेकर हमला कर दिया, जिसमें पहले तो आरोपी के द्वारा कालीचरण के साथ डंडों से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद घायल फरियादी ने इस मामले की शिकायत गांधीनगर पुलिस से की है, जिसमें पुलिस ने धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। वहीं मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसे जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। नगर थाना क्षेत्र में एक झगड़े का, मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें IP सेक्शन 307 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। इसमें जो मेट्रो ट्रेन बन रही है, इसमें काम चल रहा है, तो उसमें जो ठेकेदार हैं वो आपस में लड़ गए थे, जिसमें एक को गंभीर चोट आई। दो ठेकेदार आपस में लड़ गए थे, तो उनके दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति को बड़ी गंभीर चोट आई है, जिस पर IP सेक्शन 307 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इसमें आरोपी 3 हैं जो कि बाहर के हैं, UP के बताए जा रहे हैं। इसमें जो मारपीट की थी उनके द्वारा सरियों से मारपीट की गई थी। आरोपी आइडेंटिफाइड है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।